नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं जो एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी है, जिसके अनुसार मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा आगे आने वाली अक्टूबर में जो CBT मीटिंग है उसमें शामिल हो सकता है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अखबार में छपी खबर के अनुसार ATM से PF निकासी पर विवाद, ट्रेड यूनियन कर सकती है विरोध, 10 से 11 अक्टूबर को EPFO की मीटिंग, एजेंडा तय नहीं। तो साथियों, इसी में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो जो जुड़ी हुई है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ डिटेल में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अगले महीने EPFO 3.0 पहल पर विचार कर सकता है। इसका मकसद बैंक जैसी आसान ट्रांजैक्शन सर्विस देना है। इसमें ATM से PF का एक तय हिस्सा निकालना या UPI पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना शामिल है। इसके साथ ही EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये करने पर भी विचार कर सकता है। जी हाँ साथियों, यही एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि सरकार 1,500 से 2,050 यानी 2,500 रुपये मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कर सकती है। तो साथियों, एक तरफ जब NSE 7,500 का संघर्ष कर रही है और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी भी 7,500 का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है और सबसे महत्वपूर्ण है ये टाइमिंग, क्योंकि अगले महीने CBT की मीटिंग होने वाली है और उससे एन वक्त पहले ये खबर निकल कर आई है, जिसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये करने की बात कह रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की ये मांग लंबे समय से लंबित है। इस मामले से जुड़े लोगों ने ET को बताया कि श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ये बैठक 10 से 11 अक्टूबर को होगी। हालांकि इसका एजेंडा भी तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार दिवाली से पहले करीब करोड़ EPFO सब्सक्राइबर के लिए कुछ फ़ायदों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है ताकि बचत को बढ़ावा मिल सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध? हालांकि बैंकों और UPI के जरिए EPFO से आंशिक निकासी की अनुमति देने के प्रस्ताव का ट्रेड यूनियनों से कड़ा विरोध हो सकता है। उनकी दलील है कि PF सब्सक्राइबर की रिटायरमेंट के लिए बचत है। उनका मानना है कि अगर बैंकों के जरिए आंशिक निकासी की अनुमति उन उद्देश्यों के अलावा दी जाती है तो बचत का मकसद खत्म हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विधि प्रावधान अधिनियम की में बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे आपात स्थितियों के लिए ऑटो क्लेम की सुविधा के राहत बिना किसी माननीय हस्तक्षेप के दिनों में भीतर 5 लाख रुपए तक की अग्रिम निकासी का प्रावधान है। वर्तमान में निकासी प्रक्रिया में न्यूनतम 2-3 दिनों का प्रोसेसिंग समय लगता है और ये NEFT और RTGS से जुड़ी होती है। ATM के जरिए निकासी का प्रस्ताव EPFO में सुधार का एजेंडा का हिस्सा है। तो साथियों, आप देख सकते हैं EPFO आगे आने वाली CBT मीटिंग में कुछ फैसले ले सकता है, जिसमें ATM की सुविधा को लेकर है और सबसे बड़ा मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पर बात चल रही है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी, 7,500 होगी, 3,000 होगी, 5,000 होगी। अब यहाँ पर इस अखबार के अनुसार 2,500 रुपये मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। जिनको अभी मिनिमम 1,000 मिल रहे हैं तो उनकी पेंशन बढ़कर 2,500 रुपये हो सकती है। अब आगे आने वाले अक्टूबर के महीने में 10 और 11 को CBT की मीटिंग में ही पता चलेगा कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी कितनी होती है। तो साथियों, ये एक बड़ी अपडेट थी जो आज के वीडियो में हमने शेयर की। आपको ये खबर कैसी लगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।